कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोबुलियन करेंगे अभी हम। अब बच्चे कहते हैं सर प्रोबुलियन तो हमारा आ ही नहीं रहा है, क्लिक तो हो नहीं रहा। तो ये क्लिक होगा कब? सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई। हाइट ले ली मैंने यहाँ पे 10 फीट, वेट ले ली मान लो यहाँ पे 15 फीट, और डेप्थ ले ली मान लो 9 इंच। एक वॉल मैंने रेडी कर ली एक तरीके से। चलिए, तो यहाँ मुझे क्या करना है, इसमें से ओपनिंग करनी है। तो एक बड़ा बॉक्स लिया मैंने, कहा डोर की ओपनिंग करनी है। तो यहाँ मैंने लिखा सपोज हाइट 7 फीट, विड्थ ले ली मैंने कहा 3 फीट 6 इंच, और ये क्या है इसमें से डेप्थ। डेप्थ जितनी क्रॉस करेगी उतना बढ़िया, उतना एरिया वो कट कर देगा। फिर लिया मैंने मूव, और कुछ कॉपी मैंने यहाँ पे रख ली। अब एक सेट और निकाल लेता हूँ, एक और। यहाँ पे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके नीचे से ऊपर कर दिया कुछ मान लो 2 फीट। यहाँ मान लो इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे रखा, पूरा क्रॉस ही नहीं किया। इसको भी कर दिया नीचे से मान लो, इसको 1 फीट रखा मान लो। चलो शुरू करते हैं अब। अच्छा, लास्ट वाले का क्या किया मैंने, ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? ग्रुप। इसको मैंने ऐसे ही अंदाज़ा उठा के रख लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कंपाउंड ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ कोई प्रोबुलियन नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो तब आने लगता है, ठीक है, बिना उसके नहीं आएगा, जब सेलेक्ट करोगे तभी आएगा। एक प्रो कटर है, एक बुलियन है, एक प्रो बुलियन, ये लगभग एक जैसे ही हैं। कौन जो तरीका है तरीका भी सेम है। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ इससे नहीं कटती तो इससे काट लेते हैं, इससे नहीं कटती तो इससे कट लेते हैं। लेकिन प्रो मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा कटिंग इजीली कर सकता है। बुलियन क्या करता था, एक कटिंग करता था पहले। लेकिन अब इसमें भी करने लगा एक से ज़्यादा। तो अभी क्या लेंगे, प्रो। अपडेट हो जाता तो करने लगता है। हाँ, प्रो बुलियन में आप एक कटिंग भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी। तो सबसे बेस्ट ये रहता है प्रो बुलियन। ठीक है। प्रो बुलियन लिया, यहाँ पे ऑपरेशन लिया मैंने सब्ट्रैक्शन। अब मूव मतलब हटाना है मुझे यहाँ से इसको, स्टार्ट पिकिंग। तो ओपनिंग हो गई और ऑब्जेक्ट हट गया। अगर इस बार करूँ कॉपी, अब लगाया ऑब्जेक्ट और कट गया। अब ओपनिंग भी हो गई और ऑब्जेक्ट की कॉपी भी रह गई। तीसरा लिया, फिर दोबारा से लिया प्रोबुलियन, इस बार इंस्टेंस लिया स्टार्ट पिकिंग। हो गया, बाहर आने कमांड से बंद किया और बाहर आ गए। इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग करके पीछे रख लिया। अब ये और ये सेम ही है, लेकिन इंस्टेंस में क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट के पैरामीटर में कोई चेंज करते हैं तो ओपनिंग के पैरामीटर में भी चेंज होता है। पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, तो डिलीट कर दो तो भी कोई मतलब नहीं है फिर। तो उसको जब तक रखना है जब तक आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसमें कोई चेंज करना है। करना है तो तब रखना है, फिर डिलीट कर देंगे तो वो फिर वहाँ से चेंज नहीं होगा। हाँ, तो कॉपी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस कॉपी रहता है। लेकिन इंस्टेंस में जो बॉडी है इधर, उसके पैरामीटर में अपडेट करेंगे तो सामने चेंज होगा। डन। अब इसके ऊपर करते हैं, फिर से लेते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट प्रोबुलियन, मूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब कोई चेंजेस नहीं होगा। नहीं, अब ये क्या पूरा ग्रुप है। तो जैसे मान लो आपके पास ऐसे 20 स्लॉट बना रहे हैं, तो एक एक करके क्लिक करने में लगेगा टाइम। तो उन सबका क्या करना, ग्रुप बना लेना, जैसे मैंने यहाँ बना लिया। अब बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, प्रो बुलियन लिया, स्टार्ट पिकिंग, इस बार मान लो इंस्टेंस भी ले लिया और क्लिक। और इसको मूव कर देंगे तो कट जाएगा, हट जाएगा। कटिंग तो हो चुकी है, हाँ नहीं मूव कर देंगे पहले ही से तो हट भी जाएगा। कट भी जाएगा, हट भी जाएगा। अब इंस्टेंस में अगर मैं इसमें कोई चेंज करूं, तो ये तो ग्रुप में है अभी, आप एक के पैरामीटर तो सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो सेलेक्ट किया, ग्रुप को क्या करो, ओपन, तोड़ना नहीं है बस। अब मैंने कहा इसमें चेंज करता हूं, तो चेंज होगा। है ना, आया समझ में।
क्लियर? अच्छा सर, सपोज विंडो बनाते हैं यहाँ पे, तो विंडो पे कैसे बनाऊंगा मैं? आएगा नंबर, कंपाउंड ऑब्जेक्ट खत्म कर लें पहले। हाँ आ गया तक? हाँ हाँ। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि मुझे ना यहाँ पे एक नया डिज़ाइन करना है, ठीक है। ओपनिंग नई डिज़ाइन करनी है। अभी तो आप बॉक्स करोगे या सिलेंडर करोगे, मैंने कहा दोनों का कंबाइन करना है। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है यहाँ पे, ये लिखिए, इसको मैंने मान लो 1 फीट कर दिया। अब एक मैंने यहाँ पे सिलेंडर लिया, ऑटो ग्रिड ऑन किया, और यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट ऑन कर लिया, पीछे से पकड़ा है यहाँ पे, ऑटो ग्रिड बंद करो। यहाँ से लेके मैंने फ्रंट फेस से ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से लो डिलीट करो, फ्रंट भी खोलो प्रॉपर, यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ तक? मैंने कहा लास्ट यहाँ तक। अब इसकी हाइट कितनी है? 1 फीट रखा था मैंने, 1 ही फीट कर देता हूँ, और प्रॉपर एंड पॉइंट पे ले जाओ, पीछे से यहाँ रख लो। ठीक, इसको स्मूथ कर लो। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ोगे? सेलेक्ट किया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, प्रो बुलियन, इस बार करेंगे सब्ट्रैक्शन की जगह यूनियन। ठीक है, और मूव कर दिया, कुछ नहीं बचाना मुझे एक्स्ट्रा। स्टार्ट पिकिंग ये। तो आपने क्या किया, एक नई शेप बना ली, इसको अब हम कटिंग में यूज़ कर सकते हैं। या एक और बनाते हैं, मान लो फ्रंट भी खुला, सिलेंडर बनाया, ठीक है इसी के साइज के मैंने 2-3 बना लिए। ग्रिड ऑफ वायर फ्रेम किया, सबका रेडियस भी थोड़ा किसी का अलग कर लेता हूँ, इसका कुछ और कर लेता हूँ ना, इस टाइप से बना लिया मान लो। अब पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर कंपाउंड ऑब्जेक्ट, फिर प्रोबुलियन, फिर यूनियन, इस बार लिया मान लो इंस्टेंस। स्टार्ट पिकिंग। ठीक है, अभी इसको अगर हम पीछे करें तो हमारे देखो ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये रहा और एक ये रहा, उठा के साइड कर दिया तो इसका मतलब अगर मैं इसमें कोई चेंज करूँगा तो इधर भी अपडेट होगा। हो रहा है? दिख रहा है? इसमें कोई अपडेट करूँ, यहाँ भी अपडेट हो रहा है, आया? तो इस तरीके से नई शेप बनाई जा सकती है, दो अलग अलग शेप्स को जोड़ के। क्लियर है? ऐसे एक होता है इंटरसेक्शन। सपोज मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया, यहाँ रख लिया कॉपी। अब ये अलग है, ये अलग है एक को सिलेक्ट किया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट लिया, प्रोबुलियन लिया, स्टार्ट पिकिंग लिया और इंटरसेक्शन लिया। इंस्टेंस नहीं चाहिए, मूव रखा सीधे। तो क्या बचा हमारे पास? जो कॉमन पार्ट था वो बच गया, है ना? आ गया। अब मुझे क्या करना है, मान लो इससे ना फ्लावर के लीफ बनाने हैं ऐसे राउंड में, तो इसको राउंड में रिपीट करना है। कैसे करेंगे? नीचे लेके आएंगे, फिर उसको पहले तो पाइवोट सेट करोगे, तो हेयर के लेंगे अफेक्ट पाइवोट ओनली, यहां से उठाया, यहां रख लिया, फिर अब इसके बाद इसको कॉपी करेंगे रोटेट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके फिर रोटेट एंगल डाल दिया, मान लो कुछ 60 डाल दिया, मान लो 6 कॉपी चाहिए मान लो, तो जितनी चाहिए कॉपी उससे डिवाइड कर लेना एंगल को, है ना? कितनी कॉपी? 5 और। आया समझ में? क्लियर? चलिए, ये हमने सीखा कंपाउंड ऑब्जेक्ट, और कंपाउंड में हमने सीखा सब्ट्रैक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन। और किसी चीज़ को एरे करना हो तो
पोलर एरे भी हमने कर लिया। अब हम करते हैं इसमें जो ओपनिंग बनाई है उसमें कोई डोर लगाना है। डोर है 3 टाइप के। पहले लेते हैं पाइवोट डोर। कैसे लगाना है? विड्थ, डेप्थ, हाइट। अब लिया स्नैप, क्लिक किया, ड्रैग करो यहाँ तक, ये हो गया विड्थ, अंदर की साइड डेप्थ, ऊपर हाइट, और बाहर आ गए। तीनों दरवाजे लगा लेते हैं ना, विड्थ, डेप्थ, हाइट। बाईफोल्ड भी लगा लो विड्थ, डेप्थ, हाइट, तीनों लगा दिए, तीनों लगा लिया हमने। पाइवोट और स्लाइडिंग और बिफोल्ड। अब इसमें देखो इनका जो फेस होता है और जो वॉल का फेस होता है वो ना सेम होता है एक ही फेस पे, तो ये मिक्स दिखता है, ऐसे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि मिक्स ना हो। तो क्या करोगे, विड्थ लिखी है ही, हल्का सा क्लिक कर दो, कम हो गया इधर से। ऐसे सबको मैं हल्का हल्का, बस एक क्लिक करना है आपको, लिखना नहीं है कुछ आपको, बस थोड़ा सा क्लिक करना है। एक या दो क्लिक है ना। अब हाइट, लेकिन सर हाइट में भी दिख रहा है, इसमें भी क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसमें 2 क्लिक करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा खिंच गया ऊपर। अब इधर से भी दिख रहा है। इन तीनों को पकड़ के हल्का सा इधर मूव कर दो। ठीक है, हल्का सा बस मूव कर देना ताकि इसमें। अब सारे डोर को ओपन करके देख लो, ये ऐसे खुल रहा है। ये स्लाइडिंग डोर है, ये बाईफोल्ड है। इनको डबल डोर बना सकते हो, फ्लिप स्विंग कर सकते हो, फ्लिप हिंज कर सकते हो। अब ये मान लो 3 ही फीट जगह है, तो 2 ही, डबल में एक ही आ जाता, बस पूरा खोल के लगा देते एक बार में, तो डबल की जरूरत नहीं होती उस वाले केस में। हर एक के लिए दे रखा है, ये अलग डिपार्टमेंट है, अलग है। क्यों कंफ्यूज हो रही हो? ये बाईफोल्ड वाला अलग है, ये डबल फोल्ड होता है। ये आपका सिंगल पाइवोट वाला है जिसमें दोनों साइड दरवाजे आ जाते हैं आपके। क्लियर है बात? ओके। अब इसको सिंगल डोर बना सकते हैं इसको? तो सिंगल ही तो था पहले, लगा देंगे तो सिंगल हो जाएगा। ओके, ठीक है, शुरू से सिंगल ही तो था वो। समझ गया। नहीं, डबल करना देखना था मुझे, सिंगल का ऑप्शन डबल डोर का आ रहा है। ओके, क्लियर? ऐसे इसे चला के देखो, है ना। अच्छा, ये फ्लिप फ्रंट पकड़ दोगे तो? अब पीछे वाला करेगा स्लाइड। ओके, एक फिक्स रहेगा। हाँ, अच्छा, ओके, फ्लिप साइड। सीख गए। अब किसी एक के पैरामीटर समझ लोगे, नीचे के सब आ जाएंगे। देखो, ये है फ्रेम। फ्रेम मतलब ये फ्रेम है साइड में जो लगा हुआ है, ये 2 इंच लिखा है। मान लो 4 इंच कर दूं तो फ्रेम की थिकनेस 4 इंच हो गई। आ गया। नेक्स्ट है डेप्थ, ये दीवार से जितना बाहर है, इसको कर लिया मान लो 2 इंच, वापस से कर दिया 1 इंच। अच्छा, मैं इसको दीवार के बराबर भी रखना चाहूँ तो? 0 कर दो, ओके, 0। उसी फेस पे आ गया। मैं कहता हूँ फ्रेम हटाई तो सबसे बढ़िया बीच बीच में लगा लो। हाँ, क्योंकि आज की डेट में ना पैनलिंग चल रही है ना, तो पैनलिंग सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। अब डोर ऑफसेट है। डोर ऑफसेट मतलब पैनल ये सेंटर में चाहिए, अंदर की साइड चाहिए या बाहर की साइड चाहिए, वो भी हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में? नेक्स्ट है स्टिल्स एंड टॉप रेल। स्टिल्स एंड टॉप रेल मतलब टॉप से थिकनेस और साइड से थिकनेस। ये कर लिया मान लो मैंने 1 इंच, हो गया ना कम। बॉटम रेल मतलब नीचे से, इसका अलग दे रखा है। अगर मैं इसको 5 फीट ऊपर कर दूं तो इस टाइप का दरवाज़ा बन गया, है ना। मैंने कहा नहीं, टोटल फ्रेम ही चाहिए, तो पूरा ले लिया, आ गया। पैनल कुछ लगाने बीच में, थिकनेस कम करनी है मुंटिन से, ऐसे भी बना सकते हैं। आगे समझ में? तो नन करते हैं तो फ्लैट आते हैं दरवाजे,
कोई डिज़ाइन नहीं आएगा। ग्लास करेंगे तो ग्लास फॉर्म में कभी भी इन फ्यूचर बदला जा सकता है जब मटेरियल सीखोगे। ओके। और बेविल्ड मतलब ये वुडन डोर में हो जाएगा, ऐसे उभरा हुआ आएगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, थिकनेस वगैरह। ओके। और ये होल कट भी जाता है जैसा कि आपने कटा था? वो तो गलत हो गया था, ब्लैक हो गया था, कटना नहीं चाहिए। अच्छा। आगे समझ में? हाँ, ये पुराने जमाने को। हाँ, मतलब वुडन डोर में आ जाते हैं इनकी काउंटिंग। यही सारे सेम ऑप्शन सब में इनमें। ओके। क्लियर? नेक्स्ट सेम है आपके विंडो के लिए भी। अब लेते हैं विंडो। 6 टाइप की विंडो है, ठीक है, कोई भी लगा के देख लो। केसमेट ले ली मान लो, स्नैप ऑन करो, विड्थ, डेप्थ, हाइट। फिक्स्ड वाली ओपन होगी नहीं, कोई और लगा लो, पाइवोटेड लगा लो। ठीक है, ऑनिंग विंडो लगा ली मान लो, ऑनिंग। ठीक है। अब मॉडिफाई में जाओ। अब ये कौन सी विंडो है? ऑनिंग। इसे ओपन करके देखें कैसे खुलती है, ऐसे। ठीक है, ऐसी 6 की 6 विंडो लगा के देखो कौन सी विंडो कैसी खुलती है, वो समझ में आता है। अब एक की जगह मैं इसमें पैनल बढ़ा भी सकता हूँ। इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कम कर रहा हूँ थिकनेस। ओके, हाँ, अब ठीक है। आगे समझ में? 2 इंच की वो है। पाइवोटेड विंडो ऐसे घूमेगी सेंटर से। अगर इसको वर्टिकल करें तो ऐसे घूमेगी। आगे बात समझ में? इसकी भी थिकनेस कम कर ली। ये कौन सी? केसमेट। ये एक पल्ले वाली हो गई, ये 2 वाली हो गई। इसकी भी थिकनेस कम कर लेते हैं। और केसमेट क्या है ये? आया समझ में? और कोई डाउट? केसमेट क्या है ये? केसमेट यही तो है, इसका नाम है केसमेट विंडो। विंडो का नाम। हाँ केसमेट विंडो, ओपन विंडो और ये तो ग्लेजिंग विंडो। हाँ, जितनी है ये सारी लगा के देख लो। ओके। 6 टाइप की विंडो, 6 की 6 लगा लेना। तो इतना काम करना है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, डोर विंडोज़ की प्रैक्टिस करनी है।